इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं से संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 से प्रथमः पाठः सुभाषितानि। आज हम इस पाठ के श्लोक करेंगे, अन्वय करेंगे और साथ में उसका सरलार्थ करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः, पहला पाठ, सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितानि च मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से करेंगे। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन अर्थात कवियों द्वारा बोले गए सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझने लगते हैं। पत्थर के टुकड़े का मतलब है हीरे जवाहरात इत्यादि को वे रत्न मानते हैं। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ एक एक श्लोक का अन्वय और सरलार्थ लिख सकते हैं। दूसरा श्लोक देखिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका अन्वय आप इस प्रकार से बनाएंगे। अन्वय का अर्थ होता है कि जैसे आप उसकी हिंदी करने वाले हैं, सरलार्थ करने वाले हैं, उसी तरह से इस श्लोक को आप सीधा करके लिखें। तो अन्वय करिए। सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रविः तपते सत्येन वायुश्च वाति सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। और इसकी हिंदी इस प्रकार से होगी। सत्येन पृथ्वी धार्यते, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है या पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन रविः तपते, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वायुश्च वाति, सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। इस तरह से आप इसकी हिंदी कर लेंगे। श्लोक नंबर 3 देखिए। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अन्वय आप इस प्रकार से करेंगे। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयो नाहि कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। दान देने में, तपस्या करने में, बल दिखाने में या शौर्य में, विज्ञान में अर्थात जानने में, या फिर विनय होता है विनम्रता में, नय अर्थात नीति में, किसी प्रकार की नीति का आचरण करने में, विस्मयो नाहि कर्तव्यो, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह तो ही क्योंकि वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है अर्थात पृथ्वी पर बहुत से रत्न भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार से हमारा इस श्लोक का भी सरलार्थ हो जाएगा। श्लोक नंबर 4 देखिए। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरेत। अर्थात इसका अन्वय क्या होगा। सद्भि एव सह आसीत सद्भि सह संगतिम कुर्वीत सद्भि विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम असद्भि सह किंचिद न आचरेत। अर्थात इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा। सद्भि एव सह आसीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए या बैठना चाहिए। सद्भि सह संगतिम कुर्वीत, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए अर्थात उनका संग करना चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च कर्तव्यम, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। असद्भि सह किंचिद न आचरेत, और जो असज्जन लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं अर्थात उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 5 है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च,
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। सरलार्थ देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में अर्थात विद्या को ग्रहण करने में, आहारे अर्थात भोजन करने में, व्यवहारे अर्थात व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जो लज्जा नहीं करता है या लज्जा को छोड़ देता है वही सुखी रहता है। लज्जा का अर्थात संकोच लेंगे आप इसका अर्थ, जो संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। अगला श्लोक देखिए, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किमना साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, लोके क्षमा वशीकृति क्षमया किमना साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किम करिष्यति। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से करेंगे, इस संसार में, लोके, लोके क्या होता है, इस संसार में, क्षमा, क्षमा वशीकृति सबसे बड़ा वशीकरण है, अर्थात लोके क्षमा वशीकृति, इस संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से आप हर किसी को वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात क्षमा के द्वारा सब कुछ संभव है। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। खड्गः होता है तलवार, जिसके हाथ में, यस्य करे, कर होता है हाथ, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जनः तस्य किम करिष्यति, अर्थात दुष्ट उसका क्या करेगा, क्या कर पाएगा, अर्थात दुष्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये थे हमारे इस पाठ के 6 श्लोक जिनको आप लोगों ने पढ़ा, और इस पाठ में आने वाले कुछ एक कठिन शब्दार्थ ये इस प्रकार से हैं जिन्हें आप वीडियो में देख सकते हैं, ये आपकी पुस्तक पर भी दिए हुए हैं। इन कठिन शब्दार्थों को आप अन्वय से पहले साथ साथ में लिख लें ताकि आपको अलग से इन्हें ना लिखना पड़े, और श्लोक को समझते हुए, उसकी हिंदी करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए आप बड़ी आसानी से उन श्लोकों की व्याख्या को भी समझ सके। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे ही हम इसके अभ्यास से संबंधित दूसरी वीडियो डालते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।